महक सोचने लगी कि लोग तो रिश्ता टूटने पर नफरत करते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। अमीरों के लिए दौलत ही सब कुछ है, मगर मैं दौलत की इज्जत नहीं करती, बल्कि इंसानों की इज्जत करना मुझे अपने घर वालों ने सिखाया है। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सब लोग वहाँ आप दोनों के इंतजार पे खड़े हैं। निशा ने अपने भैया और होने वाली भाभी को एक कोने में खड़े देखकर पूछा। बस कुछ नहीं, ऐसे ही, निशा की होने वाली भाभी बोली। पर भैया आप तो ऐसे छिपने वाले नहीं थे, निशा ने हंसते हुए पूछा। काश निशा, तुम जान पाती कि आज मैं कितना उदास हूँ, मगर मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं बता सकता। इतना सोचकर निशा का भाई सुंदर लोगों के स्वागत के लिए दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। तभी सुंदर की नज़र सामने से आती महक पर पड़ी, जो पहले कभी उसकी मंगेतर थी। वह उसे लाख भुलाने के बावजूद भी नहीं भूल पाया था। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? महक ने सुंदर के पिता से पूछा। बेटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सुंदर के पिता ने प्यार से जवाब दिया। हेलो सुंदर, मंगनी मुबारक हो। और कितनी मंगनी करने की कसम खा रखी है? महक ने सवाल दागा। यह तुम क्या कह रही हो? मैं तो कुछ जानता भी नहीं कि हमारी मंगनी क्यों टूटी। पता नहीं तुम्हारे घर वालों को मुझ में क्या बुराई नजर आई, सुंदर ने जवाब दिया। बस मिस्टर सुंदर, आप जैसे लोग ही दुनिया को धोखा देते फिरते हैं और हमारे जैसे लोग धोखा खाते रहते हैं। इतना कहकर महक गुस्से में वहां से चली गई। सामने स्टेज पर मंगनी की पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही थी। सब लोग एक दूसरे से बातें करते नजर आ रहे थे। तभी महक ने निशा को देखा, जो उसी की तरफ दौड़ी चली आ रही थी। महक, आप आ गईं? मैं तो सोच रही थी कि आप भी उन लड़कियों जैसी होंगी जो मंगनी टूटने के बाद रिश्ता तोड़ लेती हैं, निशा बोली। निशा, मैं उनमें से नहीं हूँ। यह सब तो हालात की वजह से हुआ, महक उदास होकर बोली। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो लड़की कौन है जो तुम लोगों को पसंद आई है? हाँ, क्यों नहीं। वह देखो सामने स्टेज की तरफ सुनहरे रंग का लहंगा पहने हुए खड़ी है, निशा ने अपनी होने वाली भाभी की ओर इशारा करते हुए बताया। अच्छा, तो यही वह लड़की है जो तुम लोगों की अगली शिकार है, महक ने कोसने वाले अंदाज में कहा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इसमें भैया की कोई गलती नहीं है। वह तो आज भी नहीं जानते कि हम लोगों की तरफ से मंगनी तोड़ी गई है, निशा ने धीमी आवाज में कहा। मगर तुम तो बता सकती थी, तुमने क्यों नहीं बताया? आखिर तुम भी तो इसी घर की हो। इतना कहकर महक वहां से दूसरी तरफ खड़े लोगों की तरफ बढ़ने लगी। महक की बातें निशा को बुरी तरह कचोड़ गईं। प्लीज महक, आप हम लोगों को गलत ना समझे। बस मम्मी चाहती थी कि भैया की शादी उनकी सहेली की बेटी से ही हो। महक को रोकते हुए निशा ने सफाई पेश की। और तुम लोग मान गए? एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हो, महक गुस्से से बोली। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मम्मी की कसम के आगे हम सब मजबूर थे, वरना मंगनी कहीं कभी न टूटने देते, कहकर निशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखो निशा, अब पुरानी बातों को भूल जाओ, पर अफसोस तो उम्र भर रहेगा कि इंसानों की पहचान करना आजकल के लोग भूल चुके हैं। इतना कहकर महक ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ गई। महक, इनसे मिलो, ये मेरी होने वाली बहू के मम्मी पापा हैं। यह इनकी छोटी बेटी है जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, सुंदर की मम्मी ने महक को अपने नए रिश्तेदारों से मिलवाया। महक सोचने लगी कि लोग तो रिश्ता टूटने पर नफरत करते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। अमीरों के लिए दौलत ही सब कुछ है, मगर मैं दौलत की इज्जत नहीं करती, बल्कि इंसानों की इज्जत करना मुझे घर वालों ने सिखाया है। महक, आप भैया को माफ़ कर दें प्लीज़, निशा उसके पास आकर फिर मिन्नत भरे लहजे से बोली। निशा, कैसी बातें करती हो? अब जब मुझे पता चल गया है कि इसमें तुम्हारे भैया की कोई गलती नहीं है, तो माफ़ी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। महक ने हंसकर उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाई। कुछ देर ठहरकर महक फिर बोली। निशा, तुम्हारी मम्मी ने मुझसे रिश्ता तोड़कर बहुत बड़ी गलती की। काश मैं भी अमीर घर की होती तो यह रिश्ता चंद पैसों के लिए न टूटता। मुझे मालूम है कि आप नाराज हैं, मम्मी ने आपसे मंगनी तोड़ दी, पर उन्हें भी हमेशा अफसोस रहेगा कि उन्होंने दौलत के लिए अपने बेटे की खुशियों का खून कर दिया, निशा ने संजीदगी से कहा। बेटा आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। महक, तुम भी चलो, सुंदर के पिता खुशी से चहकते हुए बोले। मुझे यहाँ इतना प्यार मिलता है, फिर भी दिल में एक टीस सी उठती है कि इन्होंने मुझे ठुकराया है, पर दिल में नफरत से कहीं ज़्यादा
मोहब्बत का असर है जो चाह कर भी नहीं मिटा सकती, महक सोच रही थी। महक, आपको बुरा नहीं लग रहा कि भैया किसी और से शादी कर रहे हैं? निशा ने मासूमियत से पूछा। नहीं निशा, मुझे क्यों बुरा लगने लगा? अगर आदमी का दिल साफ और पाक हो तो वह एक अच्छा दोस्त भी तो बन सकता है। मैं एक उमड़ते हुए आंसू को रोकना चाहती थी, मगर कोशिश करने पर भी ऐसा नहीं कर सकी। आखिरकार उसकी आंखें भर आईं। भैया, आप महक से वादा करें कि आप दोनों जिंदगी में किसी भी मोड़ पर दोस्ती का दामन नहीं छोड़ोगे। निशा ने इतना कहकर महक का हाथ अपने भैया के हाथ में थमा दिया और दोनों के अच्छे दोस्त बने रहने की दुआ करने लगी। माफ़ कीजिएगा, अब हम एक दूसरे के दोस्त बन गए। दोस्ती में कोई पर्दा नहीं, इसलिए आप मुझे बेवफा ना समझे तो बेहतर होगा, सुंदर ने कहा। अच्छा, आप लोग मेरे बिना दोस्ती कैसे कर सकते हैं? मैं तीसरी दोस्त हूँ, सुंदर की मंगेतर महक से बोली। महक उस लड़की को देखती रह गई और सोचने लगी कि कितनी अच्छी लड़की है। वैसे भी इस सब में इस लड़की की कोई गलती नहीं है। आंटी, मैं निशा को अपने भाई के लिए मांग रही हूँ, प्लीज़ इनकार न कीजिएगा, महक ने कहा। तुम मुझको शर्मिंदा तो नहीं कर रही हो? सुंदर की मम्मी ने पलटकर पूछा। नहीं आंटी, अच्छे दोस्त के नाते अपने दोस्त की बहन को अपने भाई के लिए मांग रही हूँ। इतना कहकर महक ने निशा को गले लगा लिया। महक, आप हमसे बदला लेना चाहती हैं? आप भी मम्मी की तरह रिश्ता जोड़कर तोड़ दीजिएगा ताकि मैं भी दुनिया वालों की नज़र में बदनाम हो जाऊं, निशा रोते हुए बोली। अरे पगली, मैं तो तेरे भैया की दोस्त हूँ। दुख और सुख में साथ देना दोस्तों का फर्ज होता है, ना कि उनसे बदला लेना, महक ने कहा। नहीं, मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं, सुंदर की मम्मी ने जिद्दी लहजे में कहा। तभी सुंदर के पिता आ गए। क्या बात है, किसका रिश्ता नहीं होने देंगी आप? उन्होंने पूछा। अंकल, मैं निशा को अपने भाई के लिए मांग रही हूँ। तो देर किस बात की है? ले जाओ, तुम्हारी अमानत है, तुम्हें सौंप देता हूँ। महक, आप अब भी सोच लें, मुझे बर्बाद होने से आप ही बचा सकती हैं, निशा ने रोते हुए कहा। कैसी बेकी बेकी बातें कर रही हो? मैं तो तुम्हें दिल से कबूल कर रही हूँ, जबान से नहीं, जो बदल जाऊंगी, महक खुशी से चहकी। निशा, महक ठीक कह रही है, तुम खुशी खुशी मान जाओ। यह कोई जरूरी नहीं कि हम लोगों ने उसके साथ गलत बर्ताव किया तो वह भी ऐसी गलती दोहराए, सुंदर निशा को समझाते हुए कहने लगा। अगर वह भी हमारी जैसी बन जाएगी तब हमें उसमें क्या फ़र्क रहेगा? इतना कहकर सुंदर ने निशा का हाथ महक के भाई के हाथों में सौंप दिया। महक, हम नहीं जानते कि कौन बेवफा था, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हम बेवफा ना थे, सुंदर नज़र झुकाए हुए बोला। भैया, आप बेवफा ना थे तो फिर कौन बेवफा था? निशा शिकायती लहजे में बोली। उसकी नज़र जब अपने भैया पर पड़ी तो देखकर दंग रह गई। उसका भाई रो रहा था। भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। निशा तुरंत सुंदर के गले लगकर रोने लगी। सच है, इंसान को हालात के आगे झुकना पड़ता है, अपनों के लिए बेवफा भी बनना पड़ता है।